आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, रहिए अलर्ट। आने वाले दिनों में मौसम फिर लोगों की दुश्वारियां बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 जनवरी से पहाड़ों पर हल्की बरसात और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जबकि 3 और 4 जनवरी को मौसम शुष्क रहने वाला है। राज्य के ऊंचे इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी से मौसम करवट लेगा, जो 7 जनवरी तक बना रहेगा। नाबालिग ने युवक पर लगाया दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप, गिरफ्तार। अल्मोड़ा में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम चुनाव, हल्द्वानी में एसपी प्रत्याशी शोएब अहमद ने नामांकन लिया वापस। अब कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला। शोएब अहमद ने नामांकन वापस लेने से समाजवादी पार्टी में नाराजगी की चर्चा है। अहमद को पार्टी से निष्कासित करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। जन्नत से कम नहीं यहाँ की फिजाएं, पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में होगा विकसित। 40 लाख रुपए रिलीज। उत्तरकाशी में सरनौल सुतुड़ी सरुताल को विकसित करने की योजना शुरू हो गई है, जिससे जनपद को नई पहचान मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को चिन्हित किया है। उत्तरकाशी के सरनौल सुतुड़ी सरुताल ट्रैक के लिए 74.20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने जिसे विकसित करने के लिए 40 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं, जिससे इस पर्यटक क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक। हरिद्वार पुलिस ने बाइक की सीज, सोशल मीडिया अकाउंट किया डिलीट। खड़खड़ी में बाइक पर खतरनाक स्टंट करने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी पुलिस ने एक शख्स पर कार्रवाई कर सबक सिखाया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आया है, जिसमें एक युवक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बाइक पर स्टंट कर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। बड़ी खबर, फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामला सुलझा। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। उत्तराखंड वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने जा रही है। वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आखिरकार नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल काफी समय से इस प्रकरण पर संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के बाद करीब 160 अभ्यर्थियों को फॉरेस्ट गार्ड पद पर नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि इस महीने दूसरे हफ्ते में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भाजपा का अपनों से होगा सामना। अध्यक्ष पद पर खड़े 4 बागी, रोचक हुआ मुकाबला। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में भाजपा के 4 नाराज नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। घर में ही चल रहा था शराब में मिलावट का खेल। आबकारी विभाग ने किया भंडाफोड़, चुनाव में होनी थी सप्लाई। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग ने मिलावटी शराब का खुलासा किया है। मिलावट का ये सारा खेल घर के अंदर चल रहा था। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगी रोक। एक्शन में पुलिस, छापेमारी के साथ चेकिंग अभियान शुरू। हरिद्वार चाइनीज मांझा मामला, पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, बिक्री पर भी लगाई रोक। धर्मनगरी में चाइनीज मांझा से मौत के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। दरअसल आज जिला अधिकारी ने चाइनीज मांझा की हो रही बिक्री पर रोक और उपयोग करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने जनपद के सभी थानों में चाइनीज मांझे को लेकर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। इसी बीच कई दुकानों पर चाइनीज मांझा मिला है। कांग्रेस भाजपा के मेयर प्रत्याशियों के बीच तेज हुई जुबानी जंग, कैंडिडेट्स खरीदने का आरोप। काशीपुर नगर निगम के भाजपा और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ने चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा, निर्विरोध जीती मंजीत कौर। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, जिसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हुई मंजीत कौर।
30 जनवरी तक फाइनल होगा यात्रा प्राधिकरण का ड्राफ्ट। चारधाम महापंचायत ने की ये बड़ी मांग। देहरादून में उत्तराखंड चारधाम यात्रा प्राधिकरण से संबंधित बैठक आयोजित। 30 जनवरी तक बनेगा फाइनल ड्राफ्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव वोटिंग से पहले ये सीट जीत गई बीजेपी। जानिए कैसे। उधम सिंह नगर में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि वोटिंग से पहले ही जिले की एक सीट बीजेपी जीत गई है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने भाई के साथ नामांकन लिया वापस। नकला में कांग्रेस को फिर झटका लगा। राजकुमार ठुकराल ने भाई के साथ रुद्रपुर मेयर पद से लिया नामांकन वापस। नकला ने कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने भी मैदान छोड़ा। ऋषिकेश में 4 कैंडिडेट्स के बीच होगा मेयर का मुकाबला। 12 वार्डों से 14 प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। मेयर पद के लिए शंभू पासवान, दीपक जाटव यूकेडी से, पूर्व ईई महेंद्र सिंह और निर्दलीय मास्टर दिनेश में टक्कर। सरकारी खाते को खाली करने की थी प्लानिंग। उत्तराखंड पुलिस ने झारखंड से दबोचा सातिर। जाने पूरा मामला। सरकारी विभाग के खाते से पैसे निकालने की कोशिश करने वाले आरोपी को रुद्रप्रयाग पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय। हल्द्वानी वनपुलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा। रोचक रामनगर पालिका चुनाव। बीजेपी की पकड़ में नहीं आए बागी नरेंद्र शर्मा। त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। भाजपा से बागी 6 प्रत्याशियों ने लिया था नामांकन पत्र। 5 ने नाम दिया वापस। नरेंद्र शर्मा अब भी चुनावी मैदान में। उत्तराखंड में मदरसों का होगा वेरिफिकेशन। सर्वे कर तैयार होगी रिपोर्ट। टीएम ने दिए निर्देश। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई। वेरिफिकेशन के साथ अवैध फंडिंग की होगी जांच। उत्तराखंड कृषि महाकुंभ। सीएम धामी ने किया ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन। 50 देशों के डेलीगेट्स होंगे शामिल। उत्तराखंड में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन एवं कृषि प्रदर्शन का आयोजन होने जा रहा है। सीएम धामी ने आज ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन किया। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में करीब 50 से अधिक देशों के करीब 4000 डेलीगेट्स शामिल होंगे।